गोपी गीत आगे का वृतांत। आप शायद जानते हो, ब्रजभूमि में लोग इतने प्रेमी होते हैं, आदमी एक अक्षर पढ़ा लिखा नहीं, हस्ताक्षर ना कर सके, लेकिन महाराज ऐसी कविता उसके मुंह से निकलती है, ऐसा रसिया गाता है कि जो सुख बरस रहे हो बरसाने, सो सुख वैकुंठ होना है। रसिया पागल है ना, रसिया पागल ही कहते हैं। ये किसी महाकवि की रचना थोड़ी है, ये तो ब्रज के गांव के जो गवार हैं उन लोगों की रचना है। जब हृदय में प्रेम होता है, वो रसिया तो वो होता है ना, जब होली के टाइम गाते हैं वही रसिया ना। नहीं, रसिया तो एक गीत का नाम है, रसिया। हाँ, रसिया मगर वो मेजोरिटी होली में गाते हैं ना, गाता है, उसका नाम ही है रसिया पागल। अच्छा, जब हृदय में प्रेम होता है तब बोली में अपने आप ही कविता, अपने आप ही संगीत आ जाता है। महाराज, ब्रज के जो लोग हैं वो कभी भरतनाट्यम नहीं सीखते हैं, ना कथकली, ना असमिया मणिपुरी। अरे वहाँ तो बच्चे जन्मते हैं और वो एक हाथ कमर पर रखकर और एक हाथ उठाकर कदम तरे आ जाइयो करीले काजरवारी, ऐसे गाते हैं। नन्हे नन्हे बच्चे समझते नहीं हैं कि क्या गा रहे हैं, पर गाते हैं। सास ननद को अंगूठा दिखा दीजो। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे भी नाचना जानते हैं। प्रेम की चाल का नाम है नृत्य। प्रेमी जब चलता है तब उसके पाँव में अपने आप ही नृत्य आ जाता है। प्रेमी जब बोलता है तब उसकी वाणी में अपने आप ही संगीत आ जाता है, अपने आप ही कविता आ जाती है। जहाँ प्रेम होता है वहाँ सब मधुर ही मधुर, मीठा ही मीठा, आनंद ही आनंद दिखाई पड़ता है। अब देखो गोपियों को, ना तो इन्होंने जाकर किसी साहित्य आचार्य से शास्त्र की रीति सीखी थी, ना किसी से संगीत सीखा, ना उन्होंने प्रेम शास्त्र का स्वाध्याय किया था कि प्रेम में कितने ऊंचे ऊंचे भाव होते हैं। ये तो इनके हृदय में ही जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम है वही कविता बनकर, संगीत बनकर, नृत्य बनकर वही प्रेम का भाव ही प्रकट हो। अब देखो, यदि बहुत सी गोपियां एक साथ बोलने लग जाएं तो कोलाहल मच जाएगा कि नहीं। जब कई लोग स्वर में स्वर मिलाकर गाते हैं ना, भाव एक हो तो एक ही प्रकार के शब्द निकलते हैं। हमारे एक प्रेमी मित्र हैं, उन्होंने अपना संस्मरण लिखकर भेजा कि उस समय हम लोग 17-18 वर्ष के थे और ट्रेन में अयोध्या जी से कहीं दूसरी जगह जा रहे थे। वो भी कविता लिखते थे, मैं भी कविता लिखता था। तो दोनों रेलगाड़ी के एक डिब्बे में दो सिरे पर बैठ गए और तय हुआ कि आओ एक ही चित्त होकर के कविता लिखें। अब कविता नई लिखनी थी, पुरानी नहीं। जब दोनों ने लिख कर मिलाई तो दोनों की कविता एक सी थी, एक जैसी थी। दोनों ने बिल्कुल एक ही बात लिखी थी। कहने का अभिप्राय ये है कि जहाँ दो आदमियों का मन एक ही विषय से प्रेम करता है और एक ही स्तर पर पहुंच जाता है तो वहाँ दोनों के भाव भी समान हो जाते हैं और दोनों के शब्दों का चुनाव भी एक ही हो जाता है। ये जो गोपियां हैं उनके प्रेम के विषय हैं श्री कृष्ण। सबका जो भाव है वो एक ही है। पहले तो जरा अलग अलग हो गया था, भगवान अंतर्धान हुए उस समय अलग अलग हो गया था, लेकिन जब विरह की पीड़ा पहुंची और गर्मी लगी उनको तो सब यही चाहने लगी कि वो श्याम सुंदर जिसके मुखार विंद से शीतल चांदनी छिटकती है जल्द से जल्द हमारी आंखों के सामने आ जाए तो हमारे हृदय का ताप बुझे। और देखो ना, चंद्रावली वगैरह वैसे तो रस स्वादन के लिए, जैसे वो विपक्षा है, चंद्रावली के आगे तो मान कर लेती है और फिर क्या क्या शब्द बोलते हैं, लेकिन जब अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अभी राधा रानी भी मिल जाएगी ना पड़ी हुई, तो फिर चंद्रावली के बाजू में वो कहेगी, चंद्रावली ये बाजू मेरे गले में डाल दे, इन बाजुओं ने कृष्ण को बहुत सुख दिया हुआ है, ये मेरे को सुख दें। उसी चंद्रावली को फिर गले लगा देते, ये बात। तो सबका भाव एक, सबका मन एक, सबका स्वर एक, सबकी कविता एक, सबकी शब्दावली एक। अथवा ये कहो कि 19 प्रकार की गोपियां हैं
इसलिए उनके 19 प्रकार के गीत हैं। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज ने 19 प्रकार की गोपियों के ये 19 गीत अलग अलग माने हैं। श्रीधर स्वामी कहते हैं बोलने वाली अलग अलग हैं, इसलिए संगीत की कोई ज़रूरत नहीं है। गुणेश्वर संप्रदाय के लोग 4 विभाग करके वर्णन करते हैं कि सामने जो खड़ी है, दाहिने जो खड़ी है, बाएं जो खड़ी है, ऐसे करके सबका ऐसा भाव है कि श्री कृष्ण हमारी बात सुन रहे हैं। कैसे कि जो संबोधन है ना, वो सारा मध्यम पुरुष को संबोधन है। मानो त्वम, तू, तो ऐसा करके संबोधन है। जैसे गोपियों को ये मालूम पड़ता हो कि कृष्ण यहीं कहीं है और हमारी बात सुन रहे हैं, उनको छिप छिप कर सुनने की आदत है कि हमारे थे वहीं तो ओढ़नी लेके खड़े थे बीच में, वो भी नाच रहे थे, रो रहे थे साथ में। कि हमारे प्रेमी लोग जो हैं वो हमसे छिपाकर आपस में किस ढंग की बात कर रहे हैं। और संगीत के वो बड़े रसिया, जो स्वर जानता है, ताल जानता है, गाना जानता है, बांसुरी बजाना जानता है, नाचना जानता है, वो संगीत का बड़ा रसिया। तो जब हम प्रेम का संगीत यहाँ एकांत में बैठकर गाएंगी तो वो कहीं ना कहीं से सुनता जरूर, और जब सुनेगा तो उसका जो मान है वो टूट जाएगा, उसका दिल पानी होकर के बहने लगेगा और वो हम लोगों के बीच में ही प्रकट हो जाएगा। तो वहाँ चांदनी रात में शरद ऋतु, शीतल मंद सुगंध वायु, जमुना जी मंद मंथर गति से बह रही हैं, सब के सब बालू कण चमक रहे, और गोपियाँ इस आशा को लेकर कि एक स्वर से, एक ताल से, एक भाव से अपने प्राण प्यारे श्याम सुंदर को पुकारने के लिए बोल रही हैं, गा रही हैं। उसी गान का ये प्रथम संगीत है, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज। तो दयित का अर्थ है प्यारे, जिसके हृदय में कठोरता बिल्कुल ना हो, किसी की आंखों में प्रेम देखकर जिसका दिल कांपने लग जाए। अनुकंपा के अर्थ में, अनुकंपा कहते ही उसको हैं कि जो किसी एक को कांपते देखकर दूसरा भी कांपने लग जाए। दूसरे की आंख में देखा प्रेम तो उसकी आंख में आया प्रेम और उसका दिल फूलने लगा, कांपने लगा। तुम तो प्रेम की पुतली हो, प्रेम के स्वरूप हो, प्रेम की मूर्ति हो। अब बोले ते तव जन्मना ब्रज अधिकम जयति। ते का मूल रूप है तव, तो ये तुम्हारा ब्रज तुम्हारे जन्म से अधिक उत्कर्ष को प्राप्त हो रहा है, ये उसका अर्थ। अब देखो, ये तुम्हारा ब्रज जन्म से ही, स्वभाव से ही, मानो जब से ब्रज प्रकट हुआ है तभी से ये सबसे ऊपर, और तुम्हारे जन्म से ही ये सर्वाधिक विजयी हो रहा है, और ये ब्रज तुम्हारा है। इतने सिद्धांत इसमें प्रकट होते हैं। ये ब्रज तुम्हारा है, जन्म से ही उत्कृष्ट है, और तुम्हारे जन्म से और अधिक उत्कृष्ट हो गया। अब जयत जब कहते हैं जयति, तो बताना पड़ता है कि किसको जीत लिया, अधिक जीत लिया, अधिक अधिक जीत लिया। तो इसका अर्थ है कि सबसे बड़ी चीज वैष्णव सिद्धांत में वैकुंठ को मानते हैं। वैकुंठ से बड़ी चीज वैष्णव सिद्धांत में और कोई नहीं मानी जाती। जो कृष्ण प्रधान लोक है उसको गोलोक बोलते हैं, जो राम प्रधान लोक है उसको साकेत बोलते हैं, जो शिव प्रधान लोक है उसको कैलाश बोलते हैं, जो ब्रह्मा प्रधान लोक है उसको ब्रह्मलोक बोलते हैं। ये सब वैकुंठ के ही रूप बताए हैं। तो ये वैकुंठ क्या है? जो कभी कुंठित ना हो, जिसमें कुंठा ना हो, विगत कुंठा। तलवार धूसर हो जाती है ना, तो उसको कहते हैं कुंठित हो गई। किसी किसी की बुद्धि मारी जाती है तो कहते हैं बुद्धि कुंठित हो गई। तो विकुंठा कहते हैं शुद्ध बुद्धि को, तीक्ष्ण बुद्धि को। तो जो अकुंठित, तीक्ष्ण, तीव्र बुद्धि है उसको बोलते हैं विकुंठा, और उसी विकुंठा में जो प्रकट हो उसको बोलते हैं वैकुंठ। बोले वो निराकार, निर्विकार, एक रस, निर्धर्मक परमात्मा की अभिव्यक्ति का स्थान, उसके जाहिर होने की जगह है। देखो, परमात्मा सब में रहकर भी सब में जाहिर नहीं होता, किसी किसी में जाहिर होता है। सूरज की रोशनी हर जगह होती है,
लेकिन जो आतिशी शीशा है उसमें पड़ने के बाद वो प्रज्वलित हो जाता है। उससे अगर रुई पर रोशनी डालो तो वो जलने लग जाती है, जैसे लेंस को। तो शीशे से रोशनी डालें रुई पर तो ना जले, और आतिशी शीशे से रोशनी डालें रुई पर तो जल जाए। तो इसका क्या कारण? तो बोले भाई, उस आतिशी शीशे में सूर्य की रोशनी जाहिर हो जाती है। उसी प्रकार निराकार निर्विकार जो परमात्मा है वो बुद्धि के जिस देश में, समष्टि के जिस देश में जाहिर होता है, उसका स्तपना, उसका चितपना, उसका आनंदपना, उसका जो अमृतमय त्रिपाद सत चित और आनंद, ये वेद का मंत्र है। वो जो त्रिपाद विभूति है परमात्मा की, उसका नाम वैकुंठ है। वहाँ सच्चिदानंद प्रकट रूप में रहता है। बोले तो वो वैकुंठ सबसे बड़ा, कि क्या पूछना, सबसे बड़ा है। लेकिन तुम्हारे जन्म लेने से ये जो ब्रज है ये वैकुंठ को भी जीत गया। देखो कितना समझाया है। पहले वैकुंठ की महिमा, फिर उसके बाद जी उसको भी सर्वोत्कर्षेण वर्तता। तो भला वैकुंठ में कोई जन्मोत्सव मनाया जाता है? उनको मालूम ही नहीं कब जन्म। तो वो बोले ये जानते हैं कि ये कृष्ण देवानंद बाबा का बेटा है, और कब से बेटा है वो नहीं जानते। हम वहाँ गए थे ना गुरु महाराज के पास जब नंद उत्सव पे, तो उन्होंने बताया था कि सब जगह वर्षगांठ मनाते हैं वहाँ ऊपर। कहते ऊपर ब्रज में वर्षगांठ मनाते हैं, यानी कि है ना सालगिरह मनाते हैं। कि जैसे श्री जी को किसी ने बताया कि आज ठाकुर जी का फलाने ब्रह्मांड में जन्म मनाया जा रहा है, जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, तो कहते ठीक है, तो हम फिर वर्षगांठ मनाएंगे, आज हम भी वहाँ हो रहा है तो यहाँ भी मनाएंगे। तो वो फिर ऐसे करके वहाँ मना, ऐसे मना वहाँ। तो हमारे उसमें ऑस्ट्रिया में वो मानसी में भी तो वही है ना। हाँ मानसी में भी तो हम वही करते हैं, दूसरे दिन उसके वही दिन क्यों? कि उनको सब हाँ, वर्षगांठ तो वर्षगांठ ही ऐसे मनाते श्री हैं। जी का भी वो उपने वो देते हैं उनको सब। नहीं, हाँ वो तो देते हैं। आगे आगे आ रहा है, लॉजिक जो बताया वर्षगांठ। आगे आ रहा है। बोले पहले तो वेदांतियों से ही पूछ लो कि क्यों भाई तुम्हारे ब्रह्म अष्टमी है कोई? ब्रह्म पूर्णिमा सही, ब्रह्म द्वादशी सही, है कोई? ब्रह्म जयंती जिस दिन मनाई जाए कि आज ब्रह्म का जन्म हुआ है, ऐसी कोई तिथि है ब्रह्मवादियों के पास? बोले कोई खास तिथि तो नहीं है। तो कब मनाओ? कि रोज ही ब्रह्म जयंती मनाओ। तो रोज ब्रह्म जयंती मनाने में जो उत्सव का आनंद है वो कहाँ से आएगा? आनंद विशेष कहाँ से आएगा? वो जो रोज सूर्योदय और रोज सूर्यास्त की तरह हो गया वो तो। बोले अच्छा भाई, किस स्थान में वो रहता है? निर्गुण कौन देश को वासी। ये गोपियों का वचन है। वो उद्धव जी से पूछती कि जो मुख नाहिन हो तो कहो किन माटी खायो। जो मुख नहीं, हाथ नहीं, पाँव नहीं, गांव नहीं, जन्म तिथि नहीं है, तो ब्रज जीत गया कैसे? बोले बस बस बस, ये जो है ना गोकुल, ये घर है नंद बाबा का महल, और इसी में जसोदा जी सोई हुई थी, जिस कमरे में वो कृष्ण का जन्म स्थान, और इसी में अष्टमी की रात और नवमी का प्रातः काल, उसी दिन कृष्ण का जन्म हुआ था। अब ये चीज तो वैकुंठ में बिल्कुल नहीं। न अनादि लक्ष्मी, अनादि नारायण, अनादि वैकुंठ, ब्याह का दिन ही नहीं मालूम। बनावटी ब्याह करते हैं जब समुद्र मंथन होता है। ये समुद्र मंथन क्यों हुआ, इसका कुछ रहस्य आपको बता देते हैं। तो एक दिन लक्ष्मी जी ने कहा कि हे प्रभु, सब लोग अपने ब्याह की वर्षगांठ मनाते हैं, एनिवर्सरी मनाते हैं, आओ हम लोग भी मनाएं। नारायण ने कहा अरे बाबरी, हम लोग तो अनादि हैं, अनादि जोड़े हैं, हम लोगों का कभी ब्याह हुआ हो तब ना वर्षगांठ मनावें। अरे तुम शक्ति, मैं शक्तिमान, हम लोगों का कभी ब्याह हुआ नहीं तो वर्षगांठ कैसे मनावें? तो लक्ष्मी जी रूठ गए। बोले बस तुम उपहार नहीं देना चाहते मुझे।
भेंट वेंट नहीं देना चाहते, इसलिए वर्षगांठ नहीं मनाते। हमारी तो वर्षगांठ मनानी पड़ेगी। तो इस बीच में देवता और दैत्य समुद्र मंथन के काम में लग गए। आ गए ब्रह्मा जी भगवान से प्रार्थना करने के, महाराज अमृत चाहिए, नहीं तो देवता मरते हैं। अब भगवान चाहते तो दैत्यों को अपने चक्र से, अपनी गदा से मार देते, अवतार ले लेते, नारायण खुद आ जाते, पर उन्होंने समुद्र का मंथन करवाया। जब समुद्र मंथन होने लगा तब उन्होंने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी जी अब तुम ये देखो, कामधेनु प्रकट हो रही है, कल्प वृक्ष प्रकट हो रहा है, चिंतामणि प्रकट हो रही है, अमृत प्रकट हो रहा है, ये तुम्हारे भाई बहन कुछ बुरे नहीं रहेंगे, तुम भी समुद्र की बेटी बनकर प्रकट हो जाओ और आओ हम तुम यहीं ब्याह करें। तो हर साल फिर बैकुंठ में इसी दिन ब्याह की वर्षगांठ मनाया करें। देखो क्या तरीका है। तो बैकुंठ ब्याह की वर्षगांठ मनाने के लिए समुद्र मंथन का इतना बड़ा आडंबर रचवाना पड़ा। क्या कीजिए। तो नारायण की जन्मगांठ कभी मनती है, ब्रह्मा की वर्षगांठ कभी मनती है, नारायण जयंती कभी नहीं होती। लेकिन जन्मना ब्रज, ये ब्रज ऐसा है जिसमें ऐसी चीज हुई है जो वैकुंठ में भी नहीं थी। अब ब्रज जीत गया कि यहाँ तो महाराज नंगे भगवान हैं। ब्रज में नंगे भगवान, धूल में लौटने वाले भगवान, गोद में खेलने वाले भगवान हैं। जो चाहे सो गोद में लेकर अपना मुंह लगा दे। सौ हजार हजार गोपियों के झूठे भगवान। ये सौभाग्य भला ब्रजवासियों को छोड़ करके, प्रेमी ब्रजवासियों को छोड़ करके और किसको मिला है? वैकुंठ में किसी की हिम्मत, अरे पांव छूने की भी हिम्मत नहीं पड़ती वहां। ब्रह्मा जी जब कभी जाते हैं तो दूर से अपने 4 मुकुटों की नोक धरती में रगड़कर प्रणाम करते हैं। नारायण को छूने की हिम्मत नहीं पड़ती। अरे ये तो ब्रज है महाराज। ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, और ताही अहीर की छोहरियां छछिया भरी छाछ पे नाच नचाओ। कि छाछ तुम्हें पिलावेंगी लाला, जरा नाचो तो एक लोंदा मक्खन देंगे, जरा नाचो तो देखो पलोटत राधिका पाया। ये वो ब्रज है महाराज जिसने निर्गुण ब्रह्म को भी जीत लिया, निराकार ईश्वर को जीत लिया, वैकुंठवासी नारायण को जीत लिया। ये तो श्री कृष्ण को बालक बनाकर अपनी गोद में खिलाता है। बोले वैकुंठ में एक बड़ी बात है। बोले क्या? कि इंदिरा लक्ष्मी रहती है महाराज, लक्ष्मी जी की बड़ी महिमा है। कहते हैं तो श्रीमद् भागवत में श्लोक है, कहते हैं ब्रह्मा आदि युग युग तक तपस्या करते रहे, भगवान के शरणागत हुए। काहे के लिए? कि लक्ष्मी जी एक बार कृपा भरी दृष्टि हमारी ओर देख लें, क्योंकि लक्ष्मी जी जिसकी ओर देखती हैं उसमें सुंदरता आ जाती है, उसके पास संपत्ति आ जाती है, समाज में उसका आदर हो जाता है। टके की तो बड़ी महिमा है। टका, पैसा, टका की तो बड़ी महिमा है। तो लक्ष्मी महारानी जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाती है वो धनी भी हो जाता है, सुंदर भी हो जाता है, समाज में इज्जत भी हो जाती है, ऊंची कुर्सी भी मिल जाती है। लक्ष्मी में तो बड़े गुण। सर्वे गुणा कांचन आश्रयंती। तो ब्रह्मा आदि बड़े बड़े देवता चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे ऊपर प्रसन्न रहें, लेकिन वही लक्ष्मी जी जो हैं वो अपने निवास स्थान कमल वन को छोड़ करके भगवान के चरणों की धूल का प्रेम से सेवन करती है। लक्ष्मी जी की बड़ी भारी महिमा है। देखो कभी लक्ष्मी के मन में भी शंका हुई कि कहीं हम नारायण के घर में निरंतर रहे तो ये हमारा तिरस्कार न करने लग जाए, तो अपने बाप समुद्र को मनाया। बोली पिताजी आप हमारी एक बात मान लो, नारायण को घर जमाई बना लो। जब समुद्र में ही नारायण रहने लग गए तो घर जमाई हो जाएंगे ना, तब वो यहाँ हमारा तिरस्कार नहीं कर सकेंगे, हमारी हुकूमत चलेगी, उनकी नहीं चलेगी। वो महालक्ष्मी। पहले लोग समुद्र के रास्ते व्यापार करते थे तो उनको बहुत धन मिलता था, समुद्र में से मोती निकलते थे, बड़ी बड़ी संपत्ति निकलती थी, तो लोग समुद्र को रत्नाकर भी कहते थे। मुद्रा जिसके पास हो उसका नाम है समुद्र। मुद्रा तो जानते हैं ना, मुद्रा माने लक्ष्मी। तो मुद्रा रूप लक्ष्मी जिसके पास है उसका नाम समुद्र होगा। वैसे समुद्र के और भी बहुत सारे अर्थ हैं,
जिसमें शांत और विक्षेप दोनों मुद्रा हो, कभी शांत होए कभी विक्षिप्त हो जाए। तो लक्ष्मी जी जो हैं उनके होने से वैकुंठ का बड़ा आदर। तो बोले कि नहीं, वैकुंठ से ज़्यादा आदर ब्रज का है, क्योंकि वो यहाँ रोड कोट कर रही है। क्योंकि लक्ष्मी जी वैकुंठ में सेव्य हैं, उनकी पूजा होती है। जैसे नौकर लोग जो हैं वो अपनी सेठानी को मालकिन कह के बोलते हैं, वैसे वैकुंठ में लक्ष्मी जी को सब लोग स्वामिनी कहकर, मालकिन कहकर हाथ जोड़कर बोलते हैं। वो हुक्म ना दे तो कोई काम वहाँ होवे ना। देखो जय विजय को निकलवा दिया। तो एक दिन नारायण भगवान सो रहे थे, लक्ष्मी जी बाहर से आई तो जय विजय ने कहा, स्वामिनी अभी नारायण भगवान जरा विश्राम कर रहे हैं, शयन कर रहे हैं। तो वो बोली, देखो ये सेवक होकर हमारे ऊपर हुक्म चलाते हैं। तो नाराज हुई, जाकर नारायण से नमक मिर्च लगाकर शिकायत की, महाराज बड़ी भारी। तो नारायण ने कहा, चुप चुप चुप, तुम्हारी वजह से अगर हमने इनको निकाल दिया तो लोग कहेंगे औरत की बातों में आकर नारायण ने अपने सेवक को निकाल दिया, इसलिए सनक सनक बड़ी बदनामी होगी। सनक सनंदन को बुलाया। जब किसी महात्मा का अपमान करेंगे तब निकालेंगे, तब ये होगा कि भगवान तो महात्माओं के प्रेमी हैं, हमारी तारीफ भी होगी और तुम्हारी इच्छा भी पूरी हो जाएगी। तो लक्ष्मी जी को चुप कर दिया। तो वो जो लक्ष्मी है ना, वो वैकुंठ में तो लोग लक्ष्मी का आश्रय लेते हैं और वृंदावन में लक्ष्मी जी सेवा करती हैं। श्रयते सेवायाम आश्रयते, माने ब्रज का आश्रय लेती हैं और ब्रज की सेवा भी करती हैं। बड़ा सुंदर श्रीमद् भागवत में इसका निर्वाह है। जिस दिन भगवान प्रकट हुए गोकुल में, उसी दिन जगह जगह लक्ष्मी प्रकट होकर ब्रज में खेलने लग गई कि भगवान इस रास्ते से यहाँ धरती पर लेटेंगे। अब बच्चे हैं ना तो धूल में तो लौटेंगे, बकैयाँ खींच कर चलेंगे। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि कोई कंकड़ रह गया धरती में, कोई पत्थर रह गया, कोई कांटा रह गया तो गड़ जाएगा हमारे प्रभु के शरीर। तो पहले से उन्होंने धरती को ऐसा स्वच्छ नरम नरम बना दिया कि भगवान कृष्ण इसके ऊपर लौटें धूल में, कभी माटी खा भी लें तो माटी में स्वाद बनकर बैठ गए। अब तो बालू रही नहीं, पहले बालू थी ऐसी। धूल में कोमलता बनकर बैठ गए। एक एक लता बेल वृक्ष सबको उन्होंने अपने हाथों से छू छू कर संवार दिया, सजा दिया। तो श्री कृष्ण के शुभ आगमन से जन्म से ब्रज की ऐसी शोभा कि ये स्थान ब्रज वैकुंठ से भी श्रेष्ठ है। लक्ष्मी यहाँ स्वामिनी नहीं, सेविका है। अब गोपी कहती है कि तुम्हारे जन्म से ब्रज की इतनी महिमा बढ़ी, वैकुंठ से भी बड़ा, और लक्ष्मी जी दासी। तो ऐसे ब्रज पर एक बार दृष्टि तो डालो। बोले गोपियों के मन में ही ये सब कुछ आया। कृष्ण नहीं बोलते, प्रेम में अपने मन में ही दोनों पक्ष बोलते हैं। प्रेम की ये महिमा है। हम ऐसे बोलेंगे तो प्रीतम ऐसे बोलेंगे, जब हमारे प्रीतम ऐसे बोलेंगे तो हम ये बोलेंगे। एक उलझावदार परंपरा चलती ही रहती है। तो वो कहती हैं कि कृष्ण पूछेंगे कि आज तुम लोग ये ब्रज दिखाने चली हो हमको, हम दिन रात गायें चराते हैं, ब्रज की सारी शोभा जानते हैं। अब तुम हमको दृश्यताम ये कहोगी कि आओ इस ब्रज को देखो, हम लोगों के द्वारा आप दिख जाओ और आप हम लोगों को देख लो, आप स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ, हम लोगों के द्वारा देखे जाओ, और ये देखो कि ये तुम्हारी गोपियाँ रात में तुम्हारे लिए जंगल जंगल भटक रही। अब वैकुंठ में भी कोई ढूंढता तो बात बन जाती। वैकुंठ में भी तुमको ढूंढना नहीं पड़ता, मिल जाते हो, और यहाँ ब्रज में आज तुमको ढूंढना पड़ता। कोई अभक्त होता, कोई पराया होता और तुमको ढूंढता और तुम ना मिलते तो भी बात बन जाती कि भाई प्रेम ना होने से, भक्ति ना होने से नहीं मिल रहे। लेकिन हमारे तो तावका त्वयि धृतात्सवः त्वाम विचिन्वते, कि हम तो तुम्हारी हैं, तुम्हारे लिए जी रही हैं, तुम्हें ढूंढ रही हैं। इसमें देखो प्रेमी भक्त का जो स्वरूप है ना वो पूरा प्रकट है। तावका तुम्हारी हैं, त्वयि धृतास्वः तुम्हारे लिए जी रही हैं और तुम्हें ढूंढ रही हैं। प्रेमी का जो संपूर्ण स्वरूप है वो इसमें
प्रकट हो गए। चौथा भाग, ब्रज के जो मार्ग हैं वो जुदा हैं। गोकुल गांव को पैड़ो ही न्यारो, कै जानत वृषभानु नंदिनी, कै वो कान्हड़ प्यारो। वहां का रास्ता ही जुदा है। तो क्या जुदा है, इस पर एक दृष्टि डालते हैं। जैसे धर्म का रास्ता है, उसमें एक अधिकारी कर्ता होता है, वो विधि के अनुसार कर्म करता है, तब उससे इष्ट फल की प्राप्ति होती है। एक योग का मार्ग है, अपनी चित्त वृत्तियों को बाहर से भीतर खींच लिया और जब सबका निरोध हो गया तो दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो गया। एक ज्ञान का मार्ग है, वो स्वरूप प्रधान है, वो कलर नहीं देखता, वो डिज़ाइन नहीं देखता, वो तो असली माल क्या है उसको देखता है। उस पर पच्चीकारी कैसी है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, ये नहीं, बस ये असली सोना है कि नहीं। तो वस्तु तत्व प्रधान ज्ञान का मार्ग है। कारण की उपाधि और कार्य की उपाधि दोनों में एक रस्ता। जहाँ एकता का ज्ञान हुआ कि वहाँ उपाधि बाधित हो गई। अद्वितीय अपना स्वरूप, उपाधि का बाध होकर तत्व ज्ञान नहीं होता। उपाधि का अपवाद पहले किया जाता है पदार्थ ये समझ नहीं आया शोधन के लिए। थोड़ा सा। अगर पूरा कर लेते हैं, और फिर पदार्थ की एकता का ज्ञान होता है, और फिर उपाधि बाधित हो जाती है, तो वो रास्ता जुदा है, उसको भी जानना चाहिए। लेकिन ये प्रेम और भक्ति का जो मार्ग है, ये ना कर्म प्रधान है, इसमें यज्ञ याग आदि के समान कर्म करने की जरूरत नहीं, और ना इसमें योग के समान चित्त वृत्ति के निरोध की ओर दृष्टा के स्वरूप में अवस्थान की जरूरत है। इसमें तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का शोधन करके असी पदार्थ का चिंतन लक्षण के द्वारा हो। दोनों की एकता को जानना भी आवश्यक नहीं। ये संबंध प्रधान मार्ग है। ये प्रेम जो है, ये अहम वाला मार्ग नहीं है, ये मम वाला मार्ग है। जैसे अहम की परिच्छिन्नता को ज्ञान मिटा देता है, वैसे ममता को ये प्रेम भक्ति का मार्ग जो है वो शुद्ध कर देता है। गोपियों के मुंह से जो बोली निकलती है, ये उनका संगीत है। हृदय में जो रस है, जो संवेदना है, जो अनुभूति है, उसको काव्य में, संगीत में, स्वर में ढाल दिया है। आओ अब आपको वो संबंध दिखाएं। संबंध माने रिश्ता। जैसे पति पत्नी का रिश्ता है, मित्र मित्र का रिश्ता है, पिता पुत्र का रिश्ता है, स्वामी सेवक का रिश्ता है, वैसे ही भगवान के साथ संबंध बनाना, ये संबंध ही दूसरे संबंध को काटता है। संसार के संबंध को कौन काटे? ममता नहीं काटेगी। ममता नहीं कटेगी तो अहमता नहीं कटेगी, क्योंकि ममता जो है वो अंतःकरण की अशुद्धि है और वो अहंकार के आश्रित रहती है। असल में अहंकार नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ममता वाले का ही नाम अहंकार है। मकान वाला मैं, पत्नी वाला मैं, पुत्र वाला मैं, ये सब शरीर के रिश्ते हैं। उनका कहने का मतलब ये है कि जब भी आप चित्तवृत्ति निरोध करोगे तो वृत्तियों का निरोध हो गया, लेकिन आपको अपना ज्ञान तो नहीं हुआ, ना आपका कोई संबंध जुड़ा। यदि आप कर्म करते रहोगे तो कर्म की शुद्धि हो गई, आपके शरीर की वृत्तियों की शुद्धि हो गई, लेकिन संबंध तो नहीं जुड़ा। लेकिन जब तक आप अपनापन मैं हूँ, जब तक ये नहीं छोड़ोगे, जब मैं अपना शरीर से छूटेगा तो संबंध जुड़ेगा। तो ये ममता छोड़ोगे तो अहमता अपने आप खत्म हो जाएगी। कल परसों तुमने पूछा था ना, ये शरीर से हुए विजेंद्र मोक्ष कि उन्होंने लिखा है कि जी शरीर गुरुजन धन संपत्ति में जिनकी आसक्ति है उनको तो मार्ग नहीं मिल सकता। तो इसका क्या मतलब? मतलब सिर्फ यही है कि शरीर और शरीर के संबंधियों में जब तक हमारी ममता है, संबंध है, तो संबंध एक ही जगह रह सकता, दो जगह नहीं रह सकता। ऊपर से उनका कर्तव्य तो जरूर करना है जब तक ये शरीर है, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं शरीर ही क्यों मिलता। दोपहर को किसी से उससे बात हो रही थी, वो आई थी आशा दी, आशा। तो मतलब ये है कि चाहे कितना भी कोई कहे तो उसको कुछ ना कुछ तो कर्म प्रधान शरीर है, उसको कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसलिए जब कर्म काटने के लिए ये शरीर मिला है
तो शरीर के प्रति उतना ही हमारा कर्तव्य है कि जितना ठीक है फोड़ा हुआ तो उसको चीर देने का। और जब हमारे को शरीर से ही नहीं रहेगा तो फिर दूसरों से क्या रहेगा। शरीर के प्रति आसक्ति है तो दूसरों के प्रति रिश्ता है ना, बस यही बात। तो इस ममता को भगवान के प्रति अर्पित करना है। वही यहाँ उठना तो वहाँ जोड़ना, बुढ़े शाह वाली बात। भगवान मेरे और मैं भगवान का, यहीं बात से आखिर में सारे गोल मोल करके वहीं आ जाती है कि जब तक हम टोटली उनके नहीं हो जाएंगे तो जिसका जो हो जाता है उसको उसकी इज्जत की उसको शर्म रहती है। तो जब हम उसके हो गए तो फिर जैसे वो करे सो करे। यहीं से भक्ति प्रारंभ होती है। अब गोपियां ये देखो, कृष्ण मंत्र क्या कृष्ण आए में संबंधित होगा। संबंध की स्तुति करती हैं। जैसे किसी महात्मा की तारीफ करनी हो तो कैसे बोलें कि उनके ये चेले हैं, ये चेले हैं, ऐसे चेले हैं, ऐसे चेले हैं। तो चेले की महिमा गान करने से गुरु की महिमा अपने आप ही हो जाती है। और चेला भ्रष्ट हो जाए, आसक्त हो जाए तो बोलते हैं उनके चेले ही ऐसे हैं। संबंध में भी ऐसा है ना कि गोपियों का कोई संबंध अनुभव नहीं है, ना वो उनके पति लगते हैं, ना पुत्र लगते हैं, ना कुछ लगते हैं। गोपियाँ तो चारों कामन दास सख्य वात्सल्य से ऊपर जा रही हैं। उनके कुछ भी नहीं लगते वो, ना तो उनका कोई देश से संबंध है, ना उनके भी ये हमारे पड़ोसी हैं इसलिए हमारे हैं, ये हमारा भाई है ये इसलिए है। उनका तो कामानुगा है, उनको तो सिर्फ प्रेम है, जो मर्जी बना लो। संबंधी की निंदा से संबद्ध जो व्यक्ति है पदार्थ है, तो उसकी निंदा से जिसका वो संबंधी है उसकी भी निंदा हो जाती है। तो श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ करके ब्रज सबसे श्रेष्ठ हो गया, ये बात गोपियों ने बताई। कृष्ण जन्म से मतलब संबंध कृष्ण से हो गया तो उनका भी